Today we start with a new chapter, and the chapter name is The Physical Feature of India. This chapter is beneficial for those students who they are studying in from class 6 to class 12, and this chapter is also beneficial for those candidates they are appearing for the competitive exams like UPPCS, BPSC, UPSC, and so other. So let us start our chapter, that is physical feature of India. India, its vast and varied landform and its evolution. First of all, we are going to study in this chapter. The major topics are मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स. इंडिया का हम लोग मेजर फिजियोग्राफिक जो डिवीजन है उसको पढ़ेंगे, एंड दैट इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स. फर्स्ट इज द हिमालयन माउंटेन, द सेकंड इज द नॉर्दर्न प्लेन्स, एंड द थर्ड इज पेनिनसुलर प्लेटू, एंड द फोर्थ इज द इंडियन डेजर्ट, एंड द फिफ्थ इज द कोस्टल प्लेन्स, एंड द लास्ट वन इज द आइलैंड्स. एक एक करके हम इंडिया के फिजिकल फीचर को समझने का प्रयास करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे हिमालयन माउंटेन्स को. जो हिमालयन माउंटेन्स है इंडिया के नॉर्थ में है, और ये जियोलॉजिकली यंग और जो स्ट्रक्चरली है वो फोल्डेड माउंटेन है. लोकेटेड इन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, रन्स बिटवीन इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर. हिमालय रिवर की जो बाउंड्री है वो इंडिया में वो डिमार्केट होती है वो इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर से. हिमालय रिप्रेजेंट द लोफीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड. 2400 किलोमीटर की इसकी विड्थ है, चौड़ाई है, जो वेरीज करती है. 400 किलोमीटर कश्मीर में ये विड्थ है, इसकी चौड़ाई है, और 150 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई है. इसका एल्टीट्यूडनल जो है वेरिएशन वो ईस्टर्न हाफ में ज़्यादा है और वेस्टर्न हाफ में कम है. ये 3 जो है हिमालयन माउंटेन जो है वो 3 पैरेलल जो है रेंजेस को कवर करता है, और इसको हम लोग इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड बोलते हैं. जो सबसे हाईएस्ट हिमालय है जो तिब्बत की तरफ से है, चाइना की तरफ से है, दैट इज हिमाद्री या ग्रेट हिमालय या इनर हिमालय के नाम से इसको हम लोग जानते हैं. उसके बाद जो उसके साउदर्न पार्ट में है वो हिमाचल और लेजर हिमालय और मिडिल हिमालय के नाम से जानते हैं. और जो सबसे साउदर्न पार्ट में हिमालय की सीरीज है उसको हम लोग शिवालिक या आउटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं. सबसे पहले ग्रेटर हिमालय या इनर हिमालय या हिमाद्री. हिमाद्री का अर्थ संस्कृत का वर्ड है हिम प्लस आद्री, जो बर्फ से ढका हुआ हो उसे हम लोग हिमाद्री बोलते हैं. सबसे नॉर्थ मोस्ट रेंज है, इंडिया के सबसे उत्तर की तरफ है ये, और एकदम कॉन्टिन्यूअस रेंज है, और इसमें 6000 मीटर से ऊपर के एवरेज हाइट के ऊपर के माउंटेन्स या पिक्स हैं. ग्रेट हिमालय एजिमेट्रिक है नेचर में. ये कोर रूप से ग्रेनाइट और पेरिनियली स्नो बाउंडेड है. नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंडेड फ्रॉम दिस रेंज. इस रेंज में बहुत सारे जो है वो ग्लेशियर्स हैं. हाईएस्ट जो पीक्स हैं इसमें आप उसको मैप पे डिमार्केट कर सकते हैं, या उसको इंडिया के जो नेचुरल मैप है उस पर आप, माउंट एवरेस्ट है जो सबसे ऊंचा है, 8850 मीटर्स है ये. उसके बाद कांचनजंगा है जो इंडिया में पड़ता है, इसकी भी हाइट जो है 8598 मीटर है. माउंट मकालू है, नेपाल में पड़ता है. धौलागिरी है, नेपाल में है. नंगा पर्वत इंडिया में पड़ता है. अन्नपूर्णा नेपाल में है. नंदा देवी इंडिया में है. कामेत 7756 मीटर ऊंचा है. नामचा बरवा है और गुरु मानधाता है. ये हाईएस्ट या प्रोमिनेंट हिमालय की पीक्स हैं. आप इसको मैप में या पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं. जो मेजर हाईएस्ट पीक्स हैं, लोफीएस्ट पीक्स हैं इंडिया के या इंडियन हिमालय के, उसमें
इंक्लूडिंग नेपाल, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी और मकालू है। दूसरी जो हिमालय की रेंज है, जो इम्पोर्टेंट रेंज है, इसको हम हिमाचल, लेजर हिमालय या मिडिल हिमालय के नाम से जानते हैं। ये हिमाद्री जो सबसे आउटर मोस्ट हिमालय है हमारा, जिसको हम लोग हिमाद्री बोलते हैं, उसके साउदर्न में ये लाइंग करता है। हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स हैं इसमें। एवरेज एल्टीट्यूड जो है उसका ऊंचाई जो है वो वेरीज करता है 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में, और जो इसकी एवरेज विड्थ है वो 50 किलोमीटर के आसपास है। इसमें जो प्रोमिनेंट एंड लॉन्गेस्ट रेंजेस हैं जो वो है पीर पंजाल रेंज, धौलाधर और महाभारत। फेमस जो कश्मीर वैली है इसी में लाइज करती है। कांगड़ा वैली है, कुल्लू वैली है, वो इस रेंजेस में ये जो वैलीज पाई जाती हैं, फेमस वैलीज हैं, ये हिमाचल, लेजर या मिडिल हिमालय में मिलती हैं। मैप के थ्रू आप देख सकते हैं इसको। लास्ट हमारा जो हिमालय की रेंज है, जिसको हम लोग शिवालिक या आउटर हिमालय के नाम से जानते हैं, ये सबसे साउदर्न रेंज है हिमालय की, इसको हम लोग आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस कॉल करते हैं। दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट, ये रिवर के द्वारा कॉन्टिन्यूस सेडिमेंट के जमा करने से बने हुए हैं। Brought down by rivers from the main Himalaya ranges located further north. Average height जो इस रेंज की हो that is varies from 900 to 1100 meters and they extend over a width of 10 to 50 किलोमीटर की इसकी width है, चौड़ाई है। शिवालिक कंसिस्ट दून्स, शिवालिक में हमें दून्स देखने को मिलते हैं। दून क्या होते हैं? दून जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वैली होती हैं जो लेजर हिमालय और शिवालिक के बीच में सिचुएटेड होती हैं। जैसे एग्जांपल में आपने सुना होगा देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। और ये जो वैलीज होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल जो वैलीज होती हैं जिन्हें हम लोग दून कॉल करते हैं, दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। ये पतले थिक ग्रेवल और एलुवियम से कवर्ड होते हैं। इसमें एक खास चीज़ है जो याद करने लायक चीज़ है, वो ये है कि दून जो है वो लेजर हिमालय और शिवालिक के बीच में मिलते हैं, तो ये नोट करने लायक चीज़ है। हिमालय में जो है एक और डिवीज़न है जिसको हम डिमार्केट करते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अभी जो हिमालय का डिवीज़न हमने देखा नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब हम हिमालय को डिमार्केट करेंगे वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और ये हमारा डिमार्केशन जो है वो दैट इज डन बाय रिवर्स के बेसिस पे हम लोग इसको करते हैं। और इसको हम लोग रिवर वैली से डिमार्केट भी करते हैं। हिमालयाज बिटवीन इंडस एंड सतलुज रिवर, सबसे वेस्टर्न में इंडस और सतलज के बीच में जो हिमालय है उसको हम लोग पंजाब, कश्मीर या हिमाचल हिमालय के नाम से कॉल करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो दूसरे नंबर का हिमालय है दैट इज लाइज बिटवीन, अब जो लास्ट जो रिवर वैली थी सतलुज और फिर काली रिवर जो नेपाल की बाउंड्री बनाती है इंडिया के साथ, तो सतलुज और काली के बीच में जो हिमालय है उसको हम लोग कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। उसके बाद हिमालयज बिटवीन काली एंड तीस्ता, काली और तीस्ता के बीच में जो हिमालय है वो नेपाल हिमालय के नाम से कॉल किया जाता है। हिमालयज बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग, तीस्ता और दिहांग के बीच में जो हिमालय है उसको हम लोग असम हिमालय के नाम से जानते हैं। ये मेजर डिवीजन मैप में आपको दिख रहा होगा, टोटल 4 डिवीजन है। अब एक एक करके हिमालय को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पूर्वांचल हिमालय एक हिमालय है जिसको हम लोग पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानते हैं। यह हिमालय का एक अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है, और इसको हम लोग ईस्टर्न हिमालय या पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानते हैं। बियॉन्ड दिहांग जॉर्ज द हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया।
दिहांग जॉर्ज के पास अरुणाचल प्रदेश में हिमालय जो है एक यू टर्न साउथ की तरफ यू टर्न लेता है और ईस्टर्न हिमालय की जो है वो ईस्टर्न बाउंड्री को ये बनाता है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टोन्स और सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है एंड इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ वेरियस हिल्स सच एज, इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट हिल्स मिलते हैं जैसे पटकाई बूम है, नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स है एंड मिजो हिल्स है। डेंस फॉरेस्ट और वैलीज मिलती हैं, इसमें रिवर्स बहुत सारी मिलती हैं, तो उसको आप देखिएगा। अब जो इंडिया का दूसरा डिवीज़न है, जो दूसरा पार्ट है, वो है नॉर्दर्न प्लेन, जिसको हम लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं। ये नॉर्दर्न प्लेन क्या है? अब हम लोग देखते हैं कि ये नॉर्दर्न प्लेन जो हमारा है, ये इसके फॉर्मेशन की स्टोरी क्या है, कैसे बना है ये। तो नॉर्दर्न प्लेन को बनाने में मैप को देख रहे होंगे, डार्क चॉकलेटी कलर का जो सर दिख रहा है एरिया, दैट इज नॉर्दर्न प्लेन है। इसको बनाने में जो है रिवर का बड़ा ही मेजर रोल है। कॉन्टिन्यूअस रिवर्स ने क्या किया है कि हिमालय माउंटेन से ढेर सारे सेडिमेंट्स को कॉन्टिन्यूअसली कैरी करके ला करके इसको डिपॉजिट किया है और इससे ये प्लेन बना है। और ज़्यादातर ये जो है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और उसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं उनके द्वारा लाए गए डिपॉजिट से ये हमारा जो है नॉर्दर्न प्लेन तैयार हुआ है। और इन्होंने क्या किया है कि इस प्लेन में कॉन्टिन्यूअस जो है वो एल्यूवियम टाइप की सॉइल को जो है वो हिमालय के फुटहिल में है ये, वहाँ पे इन्होंने इसको डिपॉजिट किया है और इसीलिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि एल्यूवियम सॉइल जो है यहाँ पे मिलती है। ये टोटल जो है जो नॉर्दर्न प्लेन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। 2400 किलोमीटर लॉन्ग है और 240 to 320 किलोमीटर एब्रोड है ये। नॉर्दर्न प्लेन इज डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन, वर्ल्ड का ये सबसे डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक एरिया है ये। क्यों? इसकी वजह है क्योंकि यहाँ पे सॉइल फर्टाइल है और वाटर जो है काफ़ी प्रचुर मात्रा में अबंडेंस ऑफ वाटर है। कहीं भी पॉपुलेशन के डेंसिटी में ये दो फैक्टर काफ़ी काम करते हैं। वो जहाँ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वहाँ की सॉइल जो है काफ़ी फर्टाइल है और वहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी स्मूथ और अच्छी है, जिससे वहाँ एग्रीकल्चर डेवलप होगा और वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगा और उसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर डिपेंड होती है पॉपुलेशन। बहुत सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स यहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे रिवरीन आइलैंड्स हैं, दोआब्स हैं, ट्राइब्यूटरीज हैं, इस नॉर्दर्न प्लेन में फाइंड आउट होती हैं, मिलती हैं। रिवरीन आइलैंड क्या होता है? रिवर के बीच में जो आइलैंड होता है उसको हम लोग रिवरीन आइलैंड बोलते हैं। क्या होता है कि ये कैसे बनता है? रिवर जो है क्या करती है, कॉन्टिन्यूस डिपॉजिट करती है और उसके कॉन्टिन्यूस डिपोजिशन की वजह से जो है रिवर के बीच में जो है लैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। और चूंकि वेलोसिटी रिवर की क्या होती है, धीरे धीरे प्लेन में आने के बाद डिक्रीज होने लगती है, कम होने लगती है और इस तरीके से वो जो अपने डिपॉजिट है उसको ज़्यादा लॉन्ग कैरी नहीं कर पाती है, तो वहाँ पे इकट्ठा करने लगती है और इससे जो है रिवरीन आइलैंड का फॉर्मेशन होता है। एक इसमें जानने वाली जो बात है इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि जो दुनिया का वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड है वो दैट इज माजुली, ब्रह्मपुत्र रिवर में आसाम में पड़ता है ये। और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो है वो इनहैबिटेड रिवरीन आइलैंड है। ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट इन लोअर कोर्स ऑफ द रिवर स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स। जो अपने रिवर है अपने लोअर कोर्स में जो है डिपोजिशन के कारण ढेर सारे चैनल्स में टूट जाती है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज, और उससे इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है। दोआब एक जो लैंडस्केप है, दोआब बोलते हैं, वो भी हमें जो है और नॉर्दर्न प्लेन में देखने को मिलता है। दोआब जो है वो
बोलते हैं हम उसको लैंड बिटवीन टू रिवर्स, दो रिवर्स के बीच का जो एरिया है, जो लैंड एरिया है, वो दैट इज कॉल्ड द दोआब। ये दो वर्ड से मिलकर बना है लिटरली, दो मीनिंग टू एंड आप मीनिंग वाटर। दो वाटर के बीच में जो लैंड एरिया है दैट इज दोआब। एग्जाम्पल जैसे गंगा यमुना दोआब। नॉर्दर्न प्लेन का आप डिवीजन हम लोग देखते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन का डिवीजन क्या है। नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला जो प्लेन है नॉर्दर्न प्लेन, वो है पंजाब प्लेन्स, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेन्स है क्योंकि बहुत ही ये फर्टाइल प्लेन्स है। ये नॉर्दर्न प्लेन का वेस्टर्न पार्ट है जो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स के द्वारा बना हुआ है, फॉर्म किया गया है। इंडस की ट्रिब्यूटरी रिवर्स कौन कौन सी हैं आप जानते ही हैं, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। मैप में आप देख रहे होंगे। और ये सेक्शन जो है, ये जो नॉर्दर्न प्लेन का ये जो एरिया है पूरा, ये रिवर्स के बीच का, उसमें बहुत सारे दोआब्स हैं। द वर्ल्ड पंजाब इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। पंजाब भी जो है वो एज लाइक दोआब, 2 वर्ड से मिले के बना है। पंच मतलब 5 एंड आब मीन्स वाटर। तो लैंड बिटवीन द 5 रिवर्स, ऐसा लैंड जो 5 रिवर्स के बीच में हो, दैट इज पंजाब। तो अगर आपसे कोई पूछेगा पंजाब का लिटरली मीनिंग, तो आप बता सकते हैं पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ये मैप से आप देख रहे होंगे कि नॉर्दर्न प्लेन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है गंगा प्लेन्स, एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर। घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच का जो प्लेन है वो हम लोग उसको गंगा प्लेन्स बोलते हैं। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्सली इन झारखंड, थोड़ा बहुत झारखंड के एरिया में, और वेस्ट बंगाल में ये फैला हुआ है। अगला हमारा जो प्लेन है वो ब्रह्मपुत्र प्लेन है। ईस्ट टू गंगा प्लेन के ईस्ट में है। कवर्स मोस्ट ऑफ आसाम एंड स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ज़्यादातर इसका हिस्सा जो है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स का वो आसाम में है और थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में मिलता है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर से ड्रेन है। कुछ कंसेप्ट और समझते हैं जो प्लेन्स में हमें दिखते हैं। भाबर, तराई, भांगर और खादर क्या है। मैप से आप देख रहे होंगे, पिक्चर के थ्रू दिख रहा होगा। अपार्ट फ्रॉम द डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, नॉर्दर्न प्लेन can also be divided on the basis of diverse relief features. नॉर्दर्न प्लेन को हम लोग 4 रीजन्स में रिलीफ फीचर के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। पहला है भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है भांगर और चौथा है खादर। भाबर क्या है? ये एक बेल्ट है 8 to 16 किलोमीटर का चौड़ाई का, लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक। शिवालिक जो साउदर्न हिमालय है उसके साउदर्न पार्ट में 8 to 16 किलोमीटर की एक बेल्ट है, और ये कंप्राइजेस होता है पेबल्स विच आर ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स। रिवर्स के द्वारा जो पेबल्स लाए जाते हैं, पत्थर के टुकड़े लाए जाते हैं, उनसे ये बना हुआ है। कभी कभी यहाँ क्या होता है कि जो स्ट्रीम्स होती हैं रिवर्स की, वो यहाँ पर आकर के भाबर बेल्ट में डिसअपियर, गायब हो जाती हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं भाबर के साउदर्न पार्ट में, जो ये स्ट्रिप है 8 to 15 या 16 किलोमीटर की, उसके साउथ में तराई रीजन मिलता है। तराई जो है वो काफ़ी वेट, स्वैम्पी, मासी रीजन है, जहाँ पे फिर से जो भाबर में गायब हो जाती हैं स्ट्रीम्स, वो यहाँ पे अपीयर हो जाती हैं, री इमर्ज हो जाती हैं। रीजन जो है, ये एरिया जो है वो थिकली फॉरेस्टेड है, और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के लिए ये तराई जो है काफ़ी रिच एरिया माना जाता है। ओवर द टाइम ऑफ पीरियड द फॉरेस्ट हैज़ बीन क्लियर। जंगलों को यहाँ पे साफ किया गया और इनको एग्रीकल्चर लैंड के रूप में क्रिएट किया गया, ताकि यहाँ पे माइग्रेंट्स का जो है, पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद यहाँ पे माइग्रेंट्स का सेटलमेंट हुआ। क्वेश्चन बनता है भांगर और खादर के बीच के डिफरेंस का, तो आप समझ लीजिए भांगर में क्या आप लिखेंगे। भांगर जो है ओल्ड एलुवियन सॉइल से बना हुआ है, एंड इट लाइज अबव द फूड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट ए टेरेस लाइक फीचर। भांगर में जो सॉइल है इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्केरियस डिपॉजिट्स, कंकड़ पत्थर इसमें मिलते हैं। दिस इज रिलेटिवली लेस फर्टाइल, बाकी सॉइल के मुकाबले में जो है ये काफ़ी
थोड़ा कम फर्टाइल है। खादर में क्या है, ये यंग और नया जो है, न्यू एंड यंग एलुवियम सॉइल है एंड दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। हर साल ये फ्लड आता है और ये रिन्यू हो जाते हैं। काफ़ी फर्टाइल लैंड है, सॉइल है, आइडियल फॉर एग्रीकल्चर के लिए बहुत आइडियल है। देयरफॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर इज परफॉर्म्ड ओवर बंगर सॉइल, इसलिए यहाँ पे सॉइल पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर परफॉर्म की जाती है। फ्लड प्लेन्स वगैरह की फिगर आप देख सकते हैं। कैलकेरियस डिपॉजिट कैसा है उसका भी आप पिक्चर में देख सकते हैं। अगला हमारा जो फिजिकल फीचर है वो दैट इज पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर क्या होता है, 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ लैंड का पार्ट को हम लोग पेनिनसुलर बोलते हैं। तो ए लैंड मास विच इज कवर्ड बाय वाटर बाय 3 साइड इज कॉल्ड पेनिनसुलर। प्लेटू क्या होता है, टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है। माउंटेन से इसकी हाइट कम होती है, ऊपर का हिस्सा चपटा होता है, इसी को हम लोग प्लेटू बोलते हैं। टेबल लैंड कंपोज ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये बनता है फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड के ड्रिफ्ट होने से बना है। और पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो ब्लैक सॉइल से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में वोल्केनो ब्लास्ट हुए हैं। द प्लेटू हैज ब्रॉड एंड शैडो वैली एंड राउंडेड हिल्स। यहाँ पे काफ़ी हिल्स हैं, वैलीज हैं। द ब्रॉड डिवीजन ऑफ प्लेटू, इसको भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं प्लेटू को, और दैट इज एक को हम लोग सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं और एक को डेक्कन प्लेटू बोलते हैं। पहले हम लोग पेनिनसुलर प्लेटू के सेंट्रल हाईलैंड को देखते हैं, समझते हैं। सेंट्रल हाईलैंड जो है वो लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर इसकी साउदर्न बाउंड्री बनाती है। इसके ऊपर का हिस्सा जो है वो हम लोग इसको सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। इसका मेजर पार्ट जो है वो मालवा प्लेटू और सेंट्रल हाईलैंड से मिल के बना हुआ है। ये कवर्ड कैसे है, नॉर्थ में विंध्यन रेंज से, साउथ में सतपुड़ा रेंज से और अरावली से नॉर्थ वेस्ट में। कौन कौन सी रिवर्स इस प्लेटू पे फ्लो करती हैं, चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन है, जो फ्रॉम इट्स साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट ये स्लोप को इंडिकेट करते हुए फ्लो करती हैं। सेंट्रल हाईलैंड जो है वाइडर है वेस्ट में, बट नैरोअर इन द ईस्ट में ये नैरोअर हो गया है, नोन एज, जहाँ पे इसको हम लोग बुंदेलखंड एंड बघेलखंड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। यहाँ पे आप पिक्चर में मैप में फिजिकल मालवा प्लेटू का फिजिकल पोजीशन देख सकते हैं और मेजर रिवर्स देख सकते हैं, सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया की दोनों दिया हुआ है। तो इसको देख लेंगे, मैप के क्वेश्चन आते हैं तो आप उनसे सॉल्व कर सकते हैं, या रिवर्स के जो ट्रिब्यूटरी हैं, कौन कौन सी किस रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं, उसको याद करने में आपको आसानी होगी। पेनिनसुलर प्लेटू का जो दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट है दक्कन प्लेटू, उसको हम देखते हैं। ये ट्रायंगुलर लैंड मास, ट्रायंगुलर शेप में है, जो नर्मदा रिवर के साउथ में लाई करता है। बॉर्डर इसका सतपुड़ा बनाता है, नॉर्दर्न बॉर्डर, और महादेव, कैमूर हिल्स एंड मैकाल हिल्स जो है इसका ईस्टर्न बॉर्डर बनाता है। दक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। इस तरह का इसका स्लोप है। एन एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू इज आल्सो फाउंड नॉर्थ ईस्ट। इसी प्लेटू का जो एक्सटेंशन है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, जिसे हम लोग मेघालय प्लेटू, जिसमें गारो, खासी और जैंतिया हिल्स हैं। कार्बी या ब्लॉन्ग प्लेटू भी इसी का एक्सटेंशन है, और नॉर्थ कचार हिल्स। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट एंड मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न ईज रिस्पेक्टिवली, इसको वो बाउंड्री बनाती हैं, मैप में आप देख सकते हैं। अब जो हमारा इस प्लेटू में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का जो डिवीजन है उसको देखते हैं। घाट क्या होता है पहले ये समझते हैं, व्हाट इज घाट। बोथ द घाट्स हैव सम डिस्टिंक्टिव फीचर्स एंड डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स, उसको हम लोग देखते हैं। और जो वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है, इस पे क्वेश्चन आता है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। तो सबसे पहले वेस्टर्न घाट के फीचर्स को हम देख लेते हैं, फिर हम ईस्टर्न घाट को देखेंगे। तो वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूअस है एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस। इसमें पासेस बने हुए हैं जिसके थ्रू आप इनके
इसको पास कर सकते हैं। हायर देन ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट से ये ऊंचा है। एवरेज एलिवेशन इसकी 900 से 1600 मीटर है। द स्ट्रेचेस फ्रॉम तापी टू साउथ ऑफ द नीलगिरी हिल्स। इनकी जो स्ट्रेचेस है वो तापी से साउथ में नीलगिरी हिल्स तक है। वेस्टर्न घाट्स काज ओरोग्राफिक रेन, ये ओरोग्राफिक रेन का एक टाइप है, उसको ये लोग उसका ये काज है। हाइट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ जैसे ही जाते हैं इसकी हाइट बढ़ती जाती है। इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो अनाईमुडी है जो 2695 मीटर ऊंची है। अब ईस्टर्न घाट को देखते हैं। डिसकंटिन्यूअस है, टूटा फूटा है, इरेगुलर है और ये रिवर के द्वारा डिसेक्टेड है। एवरेज एलिवेशन जो है इसकी 600 मीटर है। ईस्टर्न घाट स्ट्रेचेस फ्रॉम महानदी वैली टू नीलगिरी हिल्स। हाईएस्ट पीक जो ईस्टर्न घाट में है वो महेंद्रगिरी है जो 1501 मीटर ऊंचा है। सेवराय हिल्स एंड जावेदी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ इट। साउथ ईस्ट में दो हिल्स हैं। अगला हमारा जो डिवीजन है वो है द इंडियन डेजर्ट। आप मैप में देख रहे होंगे इंडियन डेजर्ट को, जो वेस्टर्न पार्ट में है राजस्थान में, और इसको हम लोग थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये इंडियन डेजर्ट जो है लाइज टुवर्ड वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन में है। अंडुलेटिंग सैंडिंग प्लेन्स मिलते हैं जो सैंड ड्यून से कवर्ड होते हैं और ये रीजन जो है काफ़ी लो रेनफॉल जो रिसीव करता है। 150 मिलीमीटर से भी कम एनुअल रेनफॉल यहाँ पे है। यहाँ पे स्ट्रीम्स अपीयर होती हैं रेनी सीजन में और फिर वो गायब हो जाती हैं। द नेवर रीचेस टू सी, कभी सी तक नहीं पहुँच पाती हैं। एकमात्र जो रिवर है लूनी, जो इम्पोर्टेंट रिवर है यहाँ की लार्ज रिवर है। अरिड क्लाइमेट है और अरिड क्लाइमेट होने की वजह से वेजिटेशन काफ़ी यहाँ पे लो है, मतलब पेड़ पौधे बहुत कम है। यहाँ पे एक जो काफ़ी स्ट्रेंज किस्म की आकृति देखने को मिलती है दैट इज कॉल्ड बरखांस। तो बरखांस जो है ये इंडियन डेजर्ट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ये बरखान क्या होता है? क्रेसेंट शेप ड्यून्स होता है जो थार डेजर्ट में मिलता है। आप क्रेसेंट शेप देख सकते हैं, एक तरह से मून के शेप का, कंप्लीट मून नहीं, हाफ मून के शेप का जो सैंड का डिपोजिशन है उसी को हम लोग बरखांस बोलते हैं। कोस्टल प्लेन्स को हम लोग देखते हैं। कोस्टल प्लेन्स जो है वो पेनिनसुलर प्लेटू के मार्जिन्स में दिखता है। दिस स्ट्रिप्स रन अलोंग द अरेबियन सी, अरेबियन सी के अलोंग में रन करता है और जो ईस्टर्न कोस्ट है हमारा वो बे ऑफ बंगाल के साइड में रन करता है। वेस्टर्न कोस्ट को हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं और ईस्टर्न कोस्ट पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं। वेस्टर्न कोस्ट के बारे में और ईस्टर्न कोस्ट में दोनों में डिफरेंशिएशन हम देखते हैं। सबसे पहले वेस्टर्न कोस्ट को देखेंगे तो वेस्टर्न कोस्ट जो है वो काफ़ी नैरो प्लेन है और सैंडविच्ड बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। ये वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में 3 सेक्शंस हैं इसके। पहला जो है वो कोंकण बोलते हैं जिसको, जो मुंबई से गोवा तक का जो कोस्टल प्लेन है उसको हम लोग कोंकण बोलते हैं। इसी में फेमस कोंकण रेलवे चलती है। उसके बाद जो कर्नाटका का पार्ट है उसको कन्नड़ प्लेन्स बोलते हैं और जो लास्ट केरला का जो पार्ट है उसको हम लोग मालाबार कोस्ट बोलते हैं। और जो वेस्टर्न कोस्ट की जो रिवर्स हैं वो एस्चुरीज बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं। ईस्टर्न कोस्ट में जो है काफ़ी बे ऑफ बंगाल से सटा हुआ हमारा कोस्ट है। 2 सेक्शंस हैं इसके। नार्दर्न सरकार, ऊपर वाले को नार्दर्न सरकार बोलते हैं और कोरोमंडल, नीचे वाले को कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। यहाँ पे जो रिवर्स हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, वो डेल्टा और ईस्टर्न कोस्ट को फॉर्म करती हैं। लेक आप समझ सकते हैं, मैप में देख सकते हैं कि चिल्का लेक जो उड़ीसा में है ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है। इट इज लाई इन द कोस्ट ऑफ उड़ीसा टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा। अब आपको ये देखना है कि आपको फाइंड आउट करना है, ये आपके लिए वर्क है
आप इसे वीडियो के कमेंट में भी बता सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ लेक्स, साल्ट वाटर लेक्स एंड फ्रेश वाटर लेक्स। तो साल्ट वाटर लेक में चिल्का जो है सबसे इंडिया की लार्जेस्ट लेक है। अब आपको ये बताना है कि फ्रेश वाटर लेक, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, कमेंट में बताएं आप। अब हम लोग पढ़ेंगे जो इंडिया का डिवीजन है उसमें आइलैंड। मेनलैंड के अलावा इंडिया में इतना एक वास्ट मेनलैंड है। इंडिया में 2 ग्रुप में आइलैंड भी मिलते हैं। एक आइलैंड है जिसको हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड बोलते हैं और एक आइलैंड का ग्रुप है जिसे हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बोलते हैं। सबसे पहले लक्षद्वीप आइलैंड्स को देखते हैं। ये मलाबार कोस्ट केरला के बगल में ये लाइंग है। बहुत छोटे छोटे कोरल आइलैंड्स हैं इसमें। अर्लियर दे वर नोन एज लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनी द्वीप। इनको 1973 में फिर से रीनेम किया गया है। 32 स्क्वायर किलोमीटर का स्मॉल एरिया कवर करते हैं। इनका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर जो है वो कवरत्ती में है। अंडमान और निकोबार आइलैंड के बारे में देखते हैं। एलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल में है। एंटायर ग्रुप जो इन आइलैंड्स का ग्रुप है डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। It is believed that these islands are an elevated portion of submarine mountains। ऐसा माना जाता है कि ये जो है ये समुद्र में, बे ऑफ बंगाल में डूबे हुए माउंटेन्स के ऊपरी हिस्से हैं। इक्वेटोरियल क्लाइमेट मिलती है, थिक फॉरेस्ट यहाँ पे मिलता है और बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिसमें पीटी आइलैंड्स हैं जो इनहेबिटेटेड हैं और लक्षद्वीप हैं, इसमें बहुत सारे बर्ड सेंचुरीज वगैरह हैं। कोरल्स मिलते हैं। कोरल्स क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कॉलोनी बना करके रहते हैं। दे फ्लरिश इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर्स। दे सेक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट। देयर स्केलेटन मेकअप्स द रीफ्स। इम्पॉर्टेंट जो फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के, द डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स, उनके अपने अपने क्वालिटीज़ हैं। जैसे माउंटेन्स हैं तो माउंटेन्स को हम लोग मेजर वाटर का सोर्स और फॉरेस्ट वेल्थ के लिए मानते हैं हम लोग। नॉर्दर्न प्लेन को हम लोग ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री के ग्रेनरीज मतलब अनाज को सप्लाई करने वाला मानते हैं। प्लेटू जो हमारा है स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, इसमें बहुत सारे मिनरल्स के स्टोर्स हैं। कोस्टल रीजन्स जो आइलैंड्स हैं वो हमको बहुत सारी साइट्स, फिशिंग्स और पोर्ट एक्टिविटीज़ का प्रोवाइड कराते हैं। तो ये रहा आपका चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया और ये कंप्लीट हुआ आपका चैप्टर। तो चैप्टर को सुनें, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।